अभी जो रिसेंटली जो वॉर चल रहा है, अभी अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान, इस जंग में एयरक्राफ्ट कैरियर्स का बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा था कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर देयर हु आर फाइटिंग दिस वॉर एंड ऑल। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस एयरक्राफ्ट कैरियर्स किस तरह ऑपरेट करते हैं, क्या व्हाई आर दे कॉल्ड एज मॉडर्न डे वॉर मशीन्स। ठीक है, नाउ हियर इज एन एयरक्राफ्ट कैरियर। ठीक है, ये जो टोटल एयरक्राफ्ट कैरियर का साइज़ होता है वो 300 से 350 मीटर्स तक का होता है। दैट मीन्स कि 2-3 फुटबॉल ग्राउंड्स को आप मिला के अगर आप देखोगे, यू कैन इमेजिन द साइज़ ऑफ दिस एयरक्राफ्ट कैरियर, एक बहुत बड़े साइज़ का होता है। साथ साथ में इसके पास जो है फाइटर एयरक्राफ्ट्स होते हैं। वो फाइटर एयरक्राफ्ट्स इसकी ऑपरेशंस को बढ़ाते हैं, जहाँ पे वो स्ट्राइक्स करते हैं, नेवी को एयर प्रोटेक्शन देते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो इन एयरक्राफ्ट्स का जो फाइटर एयरक्राफ्ट से कैरी करते हैं, इन एयरक्राफ्ट्स के लिए जो वेपन स्टोर करता है वो सारे इसी में होते हैं। ये एयरक्राफ्ट्स भी इसी के अंदर स्टोर होते हैं। ये सारे एयरक्राफ्ट के लिए इनका फ्यूल, इनके वेपन सिस्टम्स, इनके ऑपरेशंस को जो है सब इसके अंदर ही मैनेज किया जाता है। ठीक है, नाउ वी कैन इमेजिन द साइज एंड द नंबर एंड द शेयर साइज ऑफ द एयरक्राफ्ट। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे ज़रूरी है दैट इज़, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के लिए 4,000 से 6,000 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर 4 से 6,000 लोगों के रहने की सब कुछ, जो नॉर्मल ऑपरेशंस करने के लिए जो उनको रहना है, खाना है, पीना है, ऑपरेशंस के लिए रेडी रहना है, ये सब चीज़ों के लिए इसका इंतज़ाम जो है इसी एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर होता है। ठीक है, नाउ बिकॉज ऑफ दिस वी कैन ऑल अंडरस्टैंड कि इनका साइज़ जो है वो कितना बड़ा होता है। राइट, नाउ हाउ डू दे ऑपरेट? देयर आर सम टेक्निकल थिंग्स विच वी हैव टू अंडरस्टैंड। एयरक्राफ्ट को लॉन्च करना और एयरक्राफ्ट को जो है उसकी लैंडिंग के लिए दोनों असिस्टेड होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स का रनवे कंप्लीटली बहुत छोटा होता है। तो छोटे रनवेज पे या छोटे, क्योंकि फ्लाइट डेक इसको हम कहते हैं, फ्लाइट डेक्स कंपेरेटिवली छोटे होते हैं जो नॉर्मल रनवेज जो है ज़मीन पे बनाते हैं। तो छोटे फ्लाइट डेक्स या छोटे रनवेज पे एयरक्राफ्ट की जो फ्लाइट है या एयरक्राफ्ट का जो टेक ऑफ है या उसका जो लैंडिंग है, दोनों असिस्टेड होते हैं। अब जो टेक ऑफ होता है वो नॉर्मली 2 सिस्टम्स उसमें काम आते हैं। वन इज़ कॉल्ड एज कैटोबार, जिसमें एक जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं, हियर वी कैन सी, ये जो होता है यहाँ पे फ्लाइट्स को जो है उनको टेक ऑफ के लिए जो एरिया होता है, तो इसमें क्या होता है, एक कैटापल्ट होता है जिसको हिंदी में गुलेल कहते हैं। तो वो कैटापल्ट जो है एयरक्राफ्ट को ऐसे पकड़ता है एक रस्सी, फिर जैसे ही वो छोड़ता है तो एयरक्राफ्ट 2 से 3 सेकंड्स में 200 से 350 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्पीड पकड़ लेता है, और टेक ऑफ स्पीड उतनी काफ़ी होती है। राइट, कैटोबार सिस्टम इज़ लाइक वो गैस ऑपरेटेड या वेपर ऑपरेटेड जो है गैस टर्बाइंस होते हैं, वो ऑपरेट करते हैं कैटापल्ट को, एंड वो एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने में हेल्प करता है। एट द सेम टाइम देयर आर सम मॉडर्न एयरक्राफ्ट जैसे जेराल्ड और R4 या चाइना का फुजियान एयरक्राफ्ट जो कैरियर जो है, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम्स का उन्होंने इस्तेमाल किया है, जहाँ पे क्योंकि गैस ऑपरेटेड या जो कैटापल्ट सिस्टम है ये बहुत ही इसके लिए बहुत सारा आपको मशीन चाहिए एंड ऑल, तो उन्होंने अब इसमें मॉडर्न जो सिस्टम है दैट इज़ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है, वी कॉल इट एज EMALS सिस्टम, EMALS, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असिस्टेड लैंडिंग सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असिस्टेड सिस्टम होता है। राइट, एट द सेम टाइम जब एयरक्राफ्ट लैंडिंग करता है तो लैंडिंग के लिए भी ये बहुत ही असिस्टेड लैंडिंग करके देता है, जहाँ पे एयरक्राफ्ट जो है एक अरेस्टिंग वायर होती है। जब भी एयरक्राफ्ट लैंड करता है तो लैंडिंग के टाइम पे एक प्रॉपर स्पीड जो होती है, जो ज़रूरत की स्पीड होती है, उस स्पीड को पकड़ने के बाद जब भी एयरक्राफ्ट को अप्रोच करता है तो अप्रोचिंग के टाइम पे वो अपना हुक छोड़ देता है, और वो हुक जो है उस अरेस्टिंग वायर को पकड़ के विद इन 2 and 3 सेकेंड्स या विद इन शॉर्ट डिस्टेंस में वो एयरक्राफ्ट की स्पीड को 0 पे ले जाता है, 300 किलोमीटर्स पर आवर से 0 किलोमीटर पर आवर तक। तो अगेन आई एम सेइंग टेक ऑफ भी और जो है लैंडिंग भी दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे असिस्टेड होती है। दैट इज़ वाई दे आर द कॉम्प्लेक्स वॉर मशीन्स। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्सिटी को जो है ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। नो, अब हमने ये समझा कि एयरक्राफ्ट में किस तरह से ये ऑपरेट करता है, क्या होता है। एट द सेम टाइम जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स मूव करते हैं समंदर में, हाई सीज में, तो दे आर ऑलवेज हेल्प बाय अदर स्ट्राइक बोट्स
जो अदर नेवी की जो अदर फ्रिगेट्स होती हैं या डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, सबमरीन्स होते हैं, ये इसको असिस्ट करती है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए फ्रिगेट्स की जो है डिस्ट्रॉयर्स की एंड सबमरीन्स की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। लेट्स अंडरस्टैंड इट हियर। तो इसको हम कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं, जहाँ पे जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर मूव करता है तो इट मूव्स विद नंबर ऑफ अदर शिप्स विद हिम। क्या होता है कि इसकी जो है इसका जो एयर डिफेंस करना पड़ता है कि एनिमी जो है इस पे अटैक ना करे, उसके लिए जो है एनिमी जो है इस पे अटैक ना करे, उसके लिए इट हैज़ टू बी प्रोटेक्टेड बाय द वॉरशिप्स विद हिम, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, जिनमें एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ होती है, या फ्रिगेट्स होती हैं जो इसको डिफेंड कर सकती है, सबमरीन्स होती हैं जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में या एंटी सबमरीन दुश्मन की सबमरीन इस एरिया में ऑपरेट तो नहीं कर रही हैं जो इसको नुकसान पहुंचा सकती हैं, वो सारी चीज़ें भी इसके साथ ऑपरेट करती हैं। तो वंस इट मूव्स, इसको हम कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स एक मॉडर्न वॉरफेयर का या पावर प्रोजेक्शन है। मॉडर्न कंट्रीज जो अगर अपना पावर प्रोजेक्शन करती है तो वन ऑफ द रीजन्स या वन ऑफ द फैक्टर्स इज हैविंग aircraft carriers, and when aircraft carriers move in strike groups, they definitely show the power a country possesses. Here, now we'll understand. Normally, why are these aircraft carriers important? मॉडर्न टाइम्स में इनको मॉडर्न वॉर मशीन्स क्यों कहते हैं, इस बात को यहाँ से समझते हैं। ठीक है, एक जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, जो कंट्रीज़ हैं, उनको जो नेवीज़ हैं, उनकी आर्म को फ्लेक्स करने में मदद करता है। ये आपकी ऑपरेशंस को हज़ारों किलोमीटर दूर ना आपको कैपेबिलिटी देता है कि आप हज़ारों किलोमीटर दूर जो ऑपरेशंस कर सको, राइट। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स के पास ऑलमोस्ट 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 11 स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स। दैट मीन्स एक टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स कैन ऑपरेट 11 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वन सिंगल टाइम। तो दैट इज़ द कैपेबिलिटी ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स अमेरिका एज ए कंट्री या उसकी नेवी को दे देते हैं। हियर नॉर्मली अभी जो जंग चल रही है, अभी जो अमेरिका ईरान इजराइल वॉर जो हो रहा है, उसमें 2 स्ट्राइक ग्रुप्स चल रहे हैं। एक विच इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम हियर पर्शियन गल्फ में, ठीक है, एंड सेकंड विच इज़ ऑपरेटिंग फ्रॉम हियर मेडिटेरेनियन सी के आसपास है। तो बोथ दीज एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर गिविंग कैपेबिलिटीज टू द एयरफोर्स या टू द नेवी फाइटर जेट्स टू ओन अप द ईरानियन एयर स्पेस वर हियर, नॉट हियर। जो ईरानियन एयर स्पेस है या ईरान पे जो हमले कर रहे हैं, फ्रीली हमले कर रहे हैं, तो दीज स्ट्राइक ग्रुप्स गिव द कैपेबिलिटी टू द फाइटर जेट्स। सेकेंड, तो अमेरिकन की जो स्ट्राइक ग्रुप्स हैं वो इधर भी ऑपरेट कर रहे हैं, साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में भी डिप्लॉयमेंट्स होती है, इधर सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका के आसपास भी वो ऑपरेट करते हैं, यहाँ यूरोप के आसपास भी जो है नाटो की प्रोटेक्शन के लिए भी रहते हैं। तो एक वन सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम पे वो डिफरेंट एरियाज़ पे दुनिया के अलग अलग जगहों पे प्रोटेक्शन का काम करते हैं या पावर फ्लेक्सिंग का काम करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर रिगार्डेड एज मॉडर्न वॉर मशीन्स एंड अ पावर प्रोजेक्शन फोर्स, राइट। सो वी कैन ऑल्सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि डिफरेंट कंट्रीज़ के पास कितने नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स है। एज ऑफ नाउ अमेरिका के पास जो है 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, एंड चाइना इज़ एक्टिवली वर्किंग ऑन मोर नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो है वो बना रहा है। इंडिया के पास 2 है, सिमिलरली इटली, जापान, फ्रांस, रशिया, स्पेन, इनके पास एक है, ठीक है। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंडिया, अगर हमको इंडिया का जो नेवल डिफेंस समझना है या नेवल कैपेबिलिटी अगर हमको समझनी है, इंडिया का जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो बहुत ज़्यादा है, राइट। तो एक तो इंडिया की मैरीटाइम बाउंड्री ज़्यादा है, और इंडिया इज़ इन मिडिल ऑफ जो इंडियन ओशन है, यहाँ पे पावर प्ले बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी विसिनिटी में ईरान की जंग हो रही है, यहाँ साउथ चाइना सी है इधर आसपास कहीं। तो ये सारा जो एरिया है ये कुछ टाइम आने वाले टाइम में बहुत एक्टिव रहने वाला है। तो इंडिया को भी ज़रूरत है कि यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर्स का जो है और उस पर काम करें, ताकि नेवी की जो ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाए, और उसकी वजह से जो पावर प्रोजेक्शन है वो दुनिया में बढ़ जाए।
दैट्स ऑल, थैंक यू।